हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बिग अपडेट को लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि हमारी टीम के द्वारा डिसाइड की गई है। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 2 जुलाई से हमारे चैनल के ऊपर बवाल मचने वाला है। और वो बवाल किस तरह का है, क्या क्या चीजें उसमें हम लोग आपको देने वाले हैं, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने आए हैं। ध्यान रखें कि जो भी बच्चे स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर बीएससी के एग्जाम दे चुके हैं और लगभग उनके प्रैक्टिकल भी हो गए हैं और उनके जो रिजल्ट हैं वो अगले 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। यानी कि मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है 15 से 20 जुलाई तक आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ऑड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो यूनिवर्सिटी में, कैंपस में और उससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वहां पर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हमारे इस चैनल के ऊपर 2 जुलाई से हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कराने वाले हैं। हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग कुछ खास, कुछ नया और कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत ही रिलायबल तरीके से आगे लेकर जाएगा। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में सारी चीजें आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि क्या होने वाला है और उसमें मेरी या मेरी टीम की भूमिका क्या है और आपकी भूमिका क्या होने वाली है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, उसमें 2 पक्ष होते हैं और दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। और जब तक दोनों पक्षों का कंट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता है, इक्वल वेटेज में नहीं होता है, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को, उस थॉट प्रोसेस को सक्सेसफुल करना बहुत आसान नहीं होता है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमारी टीम के ऊपर है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जो अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो अपडेट है उसमें क्या है और उसमें क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है अपनी तैयारी को बनाएं खास। और अपनी तैयारी को खास बनाना है तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, किस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो 2 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उन क्लासेस में क्या कुछ मिलने वाला है आपको, ये बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर ऑल क्लासेस जो हैं जूलॉजी बॉटनी की, वो स्टार्ट होने वाली हैं 2 जुलाई से। अब आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का सीधा सा मतलब क्या है कि कोई बच्चा 12th पास किया है, उसका रिजल्ट आया है और उन्होंने किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी बीएससी में एडमिशन लिया है। और आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे कि जो एकेडमिक फेज होता है और जो ग्रेजुएशन का फेज होता है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल अलग प्रकार का माइंडसेट आपको रखना होता है एकेडमिक पढ़ाई में, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बिल्कुल ही अलग तरीके का माइंडसेट आपको रखना होता है। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात आप लोग सभी अभी फेस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, आपको भी वही सिलेबस पढ़ना है जो कि 2019-20 या 20-21 के सेशन में गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने को बोला गया था, और वही सिलेबस चल भी रहा है और वही सिलेबस आपको भी पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अपडेट क्या है कि उनकी जो जेडबीसी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनके पास में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, उनकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। उनमें खास बातें क्या हैं, किन चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली बात हमारी यहां पर अप्रोच ये है कि जो पहला बच्चा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, उसको
मुख्य रूप से जो हमारे बरेली मंडल या शाहजहांपुर के आसपास के एरियाज में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, या इवन कहीं का भी बच्चा हो, वो चाहता है कि उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जिस भी माध्यम की में की हो, मुख्य रूप से हम हिंदी माध्यम को लेकर के बात कर रहे हैं। वो चाहता है कि वो ग्रेजुएशन में भी हिंदी में पढ़ पाए, हिंदी में समझ पाए और हिंदी में चीजों को सही तरीके से एग्जाम में अप्लाई कर पाए। तो यहां पर हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपकी इस चैनल के ऊपर जो भी क्लासेस चलेंगी वो हिंदी मीडियम में चलेंगी, और उनमें भी जो हमारे सिखाने का जो बिहेवियर है, हमारे सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारी टीम ने यह भी डिसाइड किया है कि जो टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स होंगे, जो टर्मिनोलॉजी की वर्डिंग होती है जो हिंदी में लिखने में सुटेबल नहीं होती है या उसको लिखना हिंदी में सुटेबल नहीं माना जाता है, खास करके साइंस में, जूलॉजी बॉटनी के फील्ड में, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखाएंगे और बाकी जो नॉर्मल वर्डिंग होती है उसको हिंदी में कराएंगे। यानी कि इसका सीधा सा क्या मतलब है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स बनवाने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और ध्यान रखें आप सभी, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अगर आता है तो उसको जूलॉजी बॉटनी की सारी क्लासेस, यानी कि पहली यूनिट से लेकर के 8वीं यूनिट तक सारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी। पीडीएफ उनको प्रोवाइड कराई जाएगी आपके इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सारी जो क्लासेस होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट से आ गया और दूसरा टॉपिक चौथी यूनिट से आ रहा है। एक सीक्वेंस में एक यूनिट कंप्लीट होगी, दूसरी होगी, इस प्रोसेस में आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट ऐसी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करा दिया जाए, और जो कम इंपॉर्टेंट है जहां से कम क्वेश्चंस आते हैं उसको बाद में किया जाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सिलेबस को कंप्लीट कराने का क्रम है वो सीक्वेंस में ही चलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी टीम की ज्यादा प्रतिबद्धता है क्योंकि वो नए स्टूडेंट्स हैं। अब ऑड सेमेस्टर में भी हम लोग जानते हैं कि जिन्होंने अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है वो पहुंचेंगे थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में भी उनके पास जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट है, तो वो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़ जाएंगे और उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी क्लासेस रेगुलर मैनर में आपको मिल पाए। सारी क्लासेस का मतलब क्या है कि थर्ड सेमेस्टर में जो जूलॉजी का सिलेबस है, जो बॉटनी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को अरेंज करके एक सीक्वेंशियल प्रोसेस के अंतर्गत सारी क्लासेस को आपको प्रोवाइड किया जा सके। और इसमें थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि आपके लिए जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो समस्या है कि आप लोग मोस्टली जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उससे डरते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी के डर से बचाने के लिए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हिंदी में ही आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होगा उसमें जो जरूरत की चीजें हैं जो कि आपको आगे फ्यूचर में रिक्वायर्ड होने वाली हैं, उन चीजों को हम लोग इंग्लिश में ही मेंशन करेंगे और उसको इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको हिंदी में, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, आपके आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं उनमें समस्याएं ना हो। इवन आप जब इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब आपको बिल्कुल भी समस्याएं ना आए। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि आपकी थ्योरी क्लासेस तो चलेंगी ही, लेकिन उस थ्योरी क्लासेस से आपको क्या वेटेज मिल रहा है, क्या आपको मिल पा रहा है, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि थ्योरी क्लासेस के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि थ्योरी क्लासेस से किस प्रकार के, किस तरह के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, खासकर ग्रेजुएशन में और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके डायरेक्टली बीएससी के सिलेबस से,
उन चीजों को लेकर भी हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मोड में आ गए हैं, जिसको आप लोग अगर क्लासेस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, कि जो हमारे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जूलॉजी और बॉटनी की सारी क्लासेस चलने वाली हैं आपके इसी चैनल के ऊपर, यानी कि इंडियंस बायोलॉजी हब के चैनल के ऊपर। इनके लिए क्या कुछ खास है, अब 5th सेमेस्टर में कोई बच्चा है, आप सभी जानते हैं, वो तो मोस्ट सीनियर कह सकते हैं हम लोग उसको, और मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का उसका ये पीरियड जो रहेगा 5th सेमेस्टर का, और उसके बाद में 3 से 4 महीने का जो पीरियड रहता है 6th सेमेस्टर का, तो 1 साल के बाद में वो इतना एलिजिबल हो जाएगा कि वो कई सारे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे पाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट हो वो इंग्लिश में ही आए, हिंदी बहुत कम यूज की जाए, जिससे कि उनको भी समस्या ना हो कि हिंदी नहीं बताई जा रही है, और उनकी आगे की जो पढ़ाई होनी है या आगे के जो एग्जाम्स उनको देने हैं वो भी सही ढंग से दे पाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करता है, हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन जब समस्या है स्टूडेंट्स को तो उसमें हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं, एक तरीका अपना सकते हैं जिससे कि उनको कम परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है 5th सेमेस्टर के लिए, कि 5th सेमेस्टर में जो सिलेबस रखा गया है, अगर आप देखेंगे तो उन पोर्शंस को 5th सेमेस्टर में मेंशन किया गया है जो वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि मुख्य तौर पर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सिलेबस आपका 5th सेमेस्टर का है, चाहे वो जूलॉजी का हो या बॉटनी का हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो वो कोर यूनिट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जहां से बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम्स में, CUET के एग्जाम में, बहुत सारे अन्य एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको भी हम लोग तैयार कराने की कोशिश कर पाएं। और ये सारी क्लासेस हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस वे में चलने वाली हैं। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या कुछ हम लोग अप्रोच लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग 1st सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि ये क्लासेस कहां पर चलेंगी। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि ये सारी क्लासेस आपकी फ्री मोड में, बिल्कुल भी इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। ये बात हम लोग आज सुनिश्चित कर दिए रहे हैं कि आपको एक भी पैसा नहीं देना है, इंडियंस बायोलॉजी हब की तरफ से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सारी क्लासेस आपको फ्री मोड में दी जाएंगी। हालांकि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो पेड क्लासेस लेना चाहता है, वो पैसा देकर के क्लासेस लेना चाहता है, तो ले सकता है हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग इस बार से ये बात आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, और आपसे प्रॉमिस भी करना चाह रहे हैं कि आपको इस बार से सारी क्लासेस हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, जो कि नया है, और इस नए चैनल के ऊपर आपको सारी चीजें नई मिलने वाली हैं, तो आपको सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं, एक भी पैसा नहीं जाएगा आपका, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एक बात आपकी मन में बिल्कुल मोटे तौर पर बैठ जानी चाहिए, और ये बात 1st सेमेस्टर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1st सेमेस्टर में बच्चा जब आता है तो वो ज्यादा घबराया हुआ होता है, और ग्रेजुएशन के लेवल पर उतनी चीजें, उतनी सुविधाएं अवेलेबल होती ही नहीं हैं, उतनी कोचिंग्स नहीं अवेलेबल है, उतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, और उन समस्याओं को दूर हमारी टीम करेगी, ये सुनिश्चित करते हैं हम लोग अभी। और हम एज अ ऑनर के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि ये काम किया जाएगा, और हमारी टीम, आपसे मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए, हम इतना प्रोडक्टिविटी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपनी टीम का खर्चा वहन कर सकते हैं और आपको क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या कुछ है। आगे देखिए, सेकेंड सेमेस्टर, जब 3rd सेमेस्टर की बात की जाएगी, यहां पर 3rd सेमेस्टर की जब बात की जाएगी, अब 3rd सेमेस्टर के लिए क्या जरूरी है, 3rd सेमेस्टर के लिए क्या जरूरी है कि उनके पास एक
2 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस तो आ ही गया है। अब 2 सेमेस्टर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको हम उतना चीजें एलोबरेट ना भी करें तब भी आप बहुत अच्छे से चीजें बना भी लेंगे, है ना? कि फर्स्ट सेमेस्टर को हमको एक एक, जैसे ना कहते हैं कि एक एक तिनका हमको जोड़ करके मकान बनाना है, और आपके केस में क्या है कि हमारी नींव भर गई है, अब हमको मकान ही बनाना है ना? तो ऐसी चीजें हैं आपके केस में। तो आपकी भी सारी क्लासेस आएंगी और सारी क्लासेस फ्री ही आएंगी, कोई आपसे पैसा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो बेस वाली चीजें हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हमसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या हो गए हैं, ये बात आप लोग सुनिश्चित करके रखेंगे, और जिससे कि हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में क्लासेस को चला पाएंगे। और एक बात, लास्ट बात आपसे ये कहनी है कि आपकी भी पूरी क्लासेस जूलॉजी और बॉटनी की पूरे सिलेबस की क्लासेस फ्री में ही चलने वाली हैं, ठीक है ना? ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगली बात क्या आती है, अब बच्चे हैं भैया आपके जो 5th सेमेस्टर के सीनियर्स जो बचे हुए हैं, अब उनके मन में क्वेश्चन कर रहा है कि सर मेरे लिए नहीं है कुछ क्या? भाई मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, कि मैं बड़ा हो गया तो क्या मुझे खाने नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा बेटा। इनकी नींव भर गई थी, उनके पास कुछ भी नहीं था तो उनको बहुत कुछ मिलेगा। उनके पास नींव भर गई थी तो उनका मकान बनाने का, यानी कि उनको पूरा कंटेंट मिलेगा, और आपको भी सारी चीजें मिलेंगी। ये बात सत्यम पांडे कह रहे हैं, ये बात कोई और नहीं कह रहा है। और अगर आपको सारी चीजें मिलेगी तो हम लोग ये बात ध्यान में रख करके चलेंगे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे कि आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस तो हो ही जाएं, लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां से आपका सिलेक्शन होना है किसी भी जगह पर, उस कोर कंटेंट के ऊपर भी हम लोग बातचीत कर पाए, इस बात का यहां पर ध्यान रखा जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में जो 5th सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी, उनको इस तरह से बनाया जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में जो भी होते हैं, उनमें चीजें बन पाए, उनमें क्वेश्चंस बन पाए। ऐसी चीजों को लाने के बारे में हमारी टीम वर्क कर रही है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आपको समय के साथ दिख जाएंगी, है ना? अब फाइनल बात क्या आती है कि सर आप इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं और इतनी सारी बातें कर भी रहे हैं, आपका क्या मोटिव है? भाई फ्री में तो कोई आजकल पानी नहीं पिलाता है, तो फ्री में कौन क्या ही देगा? देखिए, आप जितने भी बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पिछले कई सालों से जो भी हमें जानते हैं, कितने ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम किया आप सभी जानते हैं, लेकिन चीजें कहते हैं ना कि उतनी चीजें मिल नहीं पाई, जिस तरह से जिस लेवल की मेहनत की, वो आउटकम नहीं निकल के आया। और उस आउटकम ना निकलने की प्रोसेस में आप लोग सभी जानते हैं कि सोचा कि कुछ अपना ही करें, और अपने की प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि हमारी टीम का इतना सपोर्ट करना है कि आपको हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है, और हर एक स्टूडेंट जिसको भी यहां से फायदा हो रहा है, जिसकी भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसको भी सारी चीजें मिल रही हैं, उसको इस तरह से इस चीज को देखना है कि ये आपका बड़ा भाई है, ये आपकी जो टीम है उसको अपनी तरफ से पैसा लगा रहा है, ये आपका अपना है, तो उसको आप अपने की ही तरह से अपनाएंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, और फ्यूचर में आप उन चीजों का परिणाम भी देख पाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो वो इतना सपोर्ट करेंगे हमारी टीम का कि टीम को एक बार भी ये कहना ना पड़े कि सर उस तरह का फीडबैक नहीं आ रहा है जिस तरह का फीडबैक हम लोग चाह रहे थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप लोग उसी तरह का फीडबैक दें, उसी तरह का रिस्पॉन्स लें, देने की कोशिश करें या दें जो उसको जितना हम लोग या हमारी टीम एक्सपेक्ट कर रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि भागीदारी 50-50% की होनी चाहिए। 50% हमारी तरफ से आ रहा है तो 50% आपकी तरफ से भी आना चाहिए, तभी चीजें रेगुलर ऑथेंटिक वे में चल पाएंगी और
मैं एक बार के लिए ये भी सोच लूं कि उधर से अगर उतना रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा है तो ये आपका भाई आपसे ये कह रहा है कि फिर भी आपकी ये टीम, आपका ये भाई पीछे नहीं हटेगा। जो वादा आपसे आज करके जा रहे हैं वो पूरा होगा और किया भी है। जितने भी बच्चे जानते हैं कि कितने ही पीडीएफ नोट्स, कितनी ही क्लासेस, कितने ही बच्चों को फ्री में एक्सेस हमारी टीम ने देकर रखा है जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। ये बात कहने की नहीं है लेकिन कहना पड़ता है ना। तो आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो मिलते हैं हम लोग सभी 2 जुलाई से, और 2 जुलाई से आपकी सारी क्लासेस इस कॉन्टिन्यूअस वे में आएंगी, सारे सेमेस्टर्स की आएंगी, और इन सेमेस्टर्स की क्लासेस को सफल बनाने का काम आपको करना है, शेयर करने का काम आपका करना है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो पाए और आपकी टीम एक सशक्त टीम के रूप में वर्क कर पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और ये जिम्मेदारी भी है आपकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं 2 जुलाई को सारी क्लासेस के साथ में कॉन्टिन्यूअस वे में। थैंक यू सो मच आप सभी का।